Hello friends, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today we will discuss noun and numbers. जैसा कि आपको पता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और एक नाउन एंड नंबर्स एक लंबा टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते ही हैं। किसका क्या प्लूरल होता है, क्या सिंगुलर होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब भी आप जो है वो देखते हैं। तो कॉमन एरर में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जहां आपको एरर जो है वो ढूंढनी होती है, तो इसी से रिलेटेड किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब आनी है उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि जो कौन सा जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तभी आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी को हम आगे लेके चलते हैं। क्या कुछ नाउन जो दिखाई तो सिंगुलर देते हैं बट प्लूरल होते हैं, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे बट रियल में वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं और एज ए प्लूरल ही उनको ट्रीट किया जाता है। जैसे पहला वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है कैटल। कैटल मतलब होता है जो पशुओं का झुंड होता है, उसे हम कैटल कहते हैं। तो ये जो है प्लूरल माना जाता है, यानी क्या होता है, ये बहुवचन में होता है, प्लूरल ये होता है। उसके बाद है प्यूपिल, लोग। बर्मिन यानी वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बर्मिन कहते हैं। इन्फेंट्री जो पैदल सेना होती है उसको हम इन्फेंट्री होती है, ये भी प्लूरल होता है। जेंट्री जो कुलीन वर्ग होता है उसको हम जेंट्री कह सकते हैं। पुलिस है तो पुलिस भी क्या है, पुलिस के लिए हैज कम यूज नहीं करेंगे बल्कि हैव यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है पुलिस वो प्लूरल में काउंट होता है। नॉबिलिटी है यानी वही है कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग, ठीक है। इलेक्टोरेट यानी जो मतदाता होते हैं वो। फॉक जो जनसाधारण है या लोक है उसके लिए फॉक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। क्लर्जी है आपका पिजेंट्री। पिजेंट्री मतलब जो किसान लोग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो किसमें काउंट होते हैं, वो आपके प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे Cattles are gazing in the field। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो गलत है। वो कैसे गलत है, क्योंकि ये जो कैटल्स वर्ड है ये कैटल्स नहीं होता है बल्कि क्या होता है, कैटल होता है। क्या होता है, कैटल। ये ही प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ अब ये सही है, ठीक है, यानी कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। अब ये क्वेश्चन जो है आपका सही है। नेक्स्ट रूल है इसमें, सम कलेक्टिव नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं अगर नाउन किसी यूनिटी का बोध कराते हैं। तो ये रूल क्या कहता है कि कुछ कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यानी जब कोई चीज किसी एक व्यक्ति को या वस्तु को न दर्शा के पूरी एक यूनिटी को दर्शाती है, उसे कलेक्टिव नाउन की संज्ञा में हम रखते हैं। तो जैसे जो है सम कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज करते हैं। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लूरल की तरह भी। अब आगे क्या, अगर नाउन किसी यूनिटी का बोध कराते हैं, यानी वो जो कलेक्टिव नाउन है किसी एक चीज को या किसी एक मत पर वो खड़े होते हैं, यूनिटी उनमें होती है, तब उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। यानी उन्हें तब हम क्या मानते हैं, जब वो एक यूनिटी की तरह यूज करते होते हैं तो तब हम उन्हें मानते हैं सिंगुलर। और यदि वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स को बताते हैं, यानी अलग अलग मत अपना बताते हैं, तब उसे हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल की तरह यूज करते हैं। यानी जब वो यूनिटी का, वो कलेक्टिव नाउन जब यूनिटी का बोध कराता है तो तब हम उसे यूज करते हैं सिंगुलर की तरह। और जब वो अलग अलग की तरह यूज होता है कि भाई उनके जो मत हैं वो अलग अलग हैं, तब हम उसे प्लूरल की तरह यूज करते हैं। जैसे कुछ वर्ड हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए कुछ वर्ड, जैसे जूरी। जूरी किसे कहते हैं, जूरी मतलब जो जजों की बेंच होती है उसे हम कहते हैं जूरी, है ना। आपने सुना भी होगा कि जूरी का ये मत रहा उस बारे में। तो जूरी मतलब जजों की एक बैच पूरी, ठीक है। टीम यानी बहुत सारे लोगों से ही मिलकर टीम बनती है। कंपनी भी बहुत सारी लोगों से ही मिलकर बनती है। क्राउड भीड़। स्टाफ पब्लिक यानी वही है।
ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा किसी एक व्यक्ति को तो नहीं कह सकते, बहुत सारे जब इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं उसे हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। कमेटी, कमेटी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। क्रू, क्रू आपने सुना होगा, जैसे क्रू मेंबर ऑफ प्लेन में जैसे आपने सुना होगा है ना, कि वहां के जो क्रू मेंबर थे वो ये थे, यानी बहुत सारे लोगों का एक समूह। तो कास्ट, क्लास, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ये सारे जो कलेक्टिव नाउन है, जब ये किसी एक चीज का बोध कराते हैं, यूनिटी का उनके अंदर होता है, तब उस हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं। अदरवाइज अगर वो अलग अलग उसके मत होते हैं तब हम उसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो टीम है, ये जो टीम है वो किसी एक मतलब अपनी एक यूनिटी को दर्शा रही है कि वो जो टीम है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसका प्लूरल की बात करें, अगर हम इसके प्लूरल की बात करें तो क्या होगा, जैसे अगर हम कह दें द टीम हैव सम प्रॉब्लम, अब ये भी सही है। अब यहाँ पे सिंगुलर हमने इसके साथ वर्ब यूज की है, इसके यहाँ हमने इसके साथ क्या यूज की, प्लूरल, लेकिन दोनों ही स्थिति में सही है, क्योंकि ये जो टीम वर्ड है यहाँ पे ये एक यूनिटी को दर्शा रहा है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिटी को दर्शा रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ सिंगुलर, एज ए सिंगुलर नाउन इसको यूज किया यहाँ पे। द टीम हैव सम प्रॉब्लम्स, अब ये क्या प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि उनकी उस टीम में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी उनके अलग अलग जो उस टीम के मेंबर्स हैं उनके कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तब हमने इसको एज ए प्लूरल यूज किया। यहाँ पे एज ए प्लूरल हम इस नाउन को ट्रीट यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज की है। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेंटेंसेस सही है। ये कुछ रूल्स है, जब आप कलेक्टिव नाउन किसी यूनिटी को दर्शाएगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर की तरह यूज होगा, और अगर उसके अलग अलग मत होंगे तो वो प्लूरल की तरह हम यूज उसको करेंगे। नेक्स्ट आगे रूल हम देख, नेक्स्ट रूल की हम बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी पहले नाउन आए, उसके बाद जो है उन दोनों नाउन को किससे जोड़ा जाए, प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए, तो क्या होता है कि दोनों ही, यानी जो नाउन होता है वो भी और उसके साथ जो वर्ब यूज हम करते हैं वो भी दोनों ही सिंगुलर यूज होंगे। यानी जैसे आपने देख रहे हैं आप यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, रो अपॉन रो, यानी पंक्ति के बाद पंक्ति, ठीक है, यानी पंक्ति के बाद पंक्ति। तो रो अपॉन रो, ये दोनों जो वर्ड हैं वो क्या है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, ये किससे जुड़े हुए हैं, प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, रोज नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते, रोज अपॉन रोज, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डे बाय डे, ठीक है, दिन प्रतिदिन, यानी दिन के बाद दिन एक तरीके से, तो डे जो है हम इसको डेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब इस तरीके से हो, यानी नाउन हो, प्रीपोजिशन हो और फिर नाउन हो, तो हम नाउन और उसके साथ जो वर्ब यूज करेंगे वो दोनों ही सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे रिक अपॉन रिक, जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे हम कहें रिक अपॉन रिक मतलब ईट, रिक is laid to make a wall, ठीक है। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसका रिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उसको हम सिंगुलर ही रखेंगे, जो नाउन होगा उसको सिंगुलर ही रखेंगे, और साथ में उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे डे बाय डे के साथ भी सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे, या जैसे मान लीजिए बॉय आफ्टर बॉय है तो हम उसको बॉयज आफ्टर बॉय नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है, जो ये रूल कहता है वो क्या कहता है कि भाई जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये नाउन है, ये प्रीपोजिशन है और ये नाउन है, ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया है, सिंगुलर वर्ब इसके साथ हमने यूज की है। अब ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। तो ये रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर हो, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हो वो इस तरीके का हो, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, तब हम उसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक ये जो है ये कुछ नाउन एंड नंबर्स के रोल थे। आगे हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।